एक बार फिर मैं दीपेंद्र लाइफ कोच एंड वेलनेस कोच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस टेक्निक को करने से पहले इस टेक्निक को एक बार समझ लेते हैं। हमारा शरीर कभी भी बीमार होना नहीं जानता। असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे शरीर में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, यानी जिसे हम प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं, जिसे हम हीलिंग पावर कहते हैं, वह हमारे अंदर बैक्टीरियाज या वायरस को मारने की पूरी क्षमता रखता है। और जब कभी हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति जब कमजोर पड़ जाती है या फिर कंफ्यूजन में आ जाती है या फिर अटैक करने लगती है, तो जिसकी वजह से हमारे कुछ इम्यूनिटी डिसीजेस होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हमारी थायराइड का बढ़ना, हमारी एलोपीसिया यानी बालों का झड़ना, या फिर कोई बैक्टीरियल अटैक या फिर एलर्जी जैसी बीमारियां। और ये सारा कारण होती हैं कि जब हमारा इम्यून सिस्टम इन पर अटैक करने लगता है। तो आज हम अपनी इस इम्यून पावर को, हीलिंग पावर को अपनी बीमारी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी आज हम तकनीक को सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं, अपने कंधों को सीधा रखें, एक गहरी सांस लें, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते जाएं। अब आप अपने बाएं हाथ की हथेली की ओर देखना शुरू करें। इमेजिन करें कि आपके लेफ्ट हैंड पर जो आपके शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति है या फिर आपकी हीलिंग पावर है, जो आपको हील करती है, वह आपके अंदर के बैक्टीरियाज को या वायरस को मारने की या उन्हें समाप्त करने की पूरी क्षमता रखती है। आप वहां पर उसे देखना शुरू कर रहे हैं और इस इम्यूनिटी को, इस इम्यून सिस्टम को, इस प्रतिरोधात्मक शक्ति को या हीलिंग पावर को अपने लेफ्ट हैंड की पाम पर यानी हथेली पर देखना शुरू करें। इसे कोई शेप दें, कोई आकार दें और इसे कोई कलर दें। कलर को अगर व्हाइट ही रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कणिकाएं हमारे इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। विजुलाइज करें, पूरी तरह से कल्पना करें कि आपके दाएं हाथ की हथेली पर वो सफेद रक्त कणिकाएं देखना शुरू कर चुके हैं। उनको कल्पना करें कि एक आर्मी के रूप में आप देख रहे हैं, वहां पर बहुत सारी आर्मी है और उनमें से एक कमांडर को चुन ले और उसे आगे कर दें। इमेजिन करें कि अब आप इसके साथ संवाद करना शुरू कर चुके हैं और आप इससे पूछ रहे हैं कि आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विद यू, मैं आपके साथ संवाद करना चाहता हूं। और वो रिस्पॉन्स में कह रहा है, यस आई वॉन्ट टू ऑल्सो कम्युनिकेट विद यू, मैं भी आपके साथ संवाद करना चाहता हूं। इमेजिन करें जब आप इसके साथ संवाद कर रहे हैं तो आप इससे पूछ रहे हैं कि यू आर द पार्ट ऑफ द माई फैमिली। बड़ी ही सॉफ्ट टोनालिटी के साथ उसके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर चुके हैं। इमेजिन करें कि आज उसे आप बता रहे हैं कि जिस कंफ्यूजन की वजह से आप शरीर पर अटैक कर रहे थे, असल में आपकी फैमिली मेंबर के एक पार्ट है, जिसकी वजह से कोई वायरल या बैक्टीरियल अटैक हुआ है या एलोपीसिया या एलर्जी जैसी बीमारी हो गई थी या अन्य किसी बीमारी ने आपको परेशान किया था। आज उनसे पूछिए, व्हाट इज द योर पॉजिटिव इंटेंशन टू अटैक हिम। आपका क्या इसके पीछे कारण है जो आप उन पर अटैक कर रहे हैं। वो कह रहा है, मैं कंफ्यूजन की वजह से मैं अटैक कर रहा था। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि वह आपसे पूरी तरीके से कन्विंस हो चुका है
और आप उससे कहिए कि आज मैं आपको दूसरी फैमिली के एक पार्ट से मिलवाऊंगा जिनको आप ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे, जो कि आपके लिए विक्टिम है। और वो रिस्पॉन्स में कह रहा है, यस, मैं भी उनसे आज मिलना चाहता हूँ, मैं भी आज उनसे संवाद करना चाहता हूँ। आप व्हाइट ब्लड सेल्स के सरदार से कह रहे हैं या कमांडर से कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करना गलत है, आपका रिएक्ट करना गलत है। आपको पूरी तरह से हार्मनी में रहना आवश्यक है, क्योंकि आप फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल या विजडमफुल मेंबर हैं। इसीलिए आपको एक्टिवेट रहना है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको डिसिप्लिन में भी रहना है। और इमेजिन करिए कि आपकी बात सुनकर आपसे एग्री यानी सहमत भी हैं। थैंक यू बोलिए मनी मन कि वह आपकी बात सुन रहे हैं। और अब आप उनसे कहिए कि अब आप अपने परिवार के दूसरों सदस्य के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएं। अगर कोई कंफ्यूजन था तो आज से उन पर अटैक ना करें, पूरी तरह से हार्मनी में रहें। वह पूरी तरह से मिलने के लिए एग्री हो गए हैं। अब आप अपने दाएं हाथ की हथेली को सामने लाएं और अपनी हथेली पर उन विक्टिम के पार्ट को देखना शुरू करें, जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स, जॉइंट्स, स्किन या फिर एलर्जी के पैटर्न। देखिए वो सारे के सारे आपके दाईं हथेली पर आकर इकट्ठा हो गए हैं। और उनको अब कोई आकार दीजिए और उन आकारों में एक को आप सामने लेकर के आए, एक को मुखिया बना दें, उनको एक कलर दें। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि यह पार्ट आपकी दाईं हथेली पर आपको दिखाई दे रहा है। और अब आप उनसे संवाद करना शुरू करें और कहें कि वो भी आप जिसकी वजह से अपने आप को सप्रेस महसूस कर रहे थे, डर महसूस कर रहे थे, वह आपकी फैमिली के पार्ट हैं और आज से आप पर अटैक नहीं करेंगे। और आप उन्हें बताएं कि आज से इस डर को त्याग दें। और इमेजिन करिए कि अब इस कम्युनिटी के लोग उस फैमिली से मिलने के लिए तैयार हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। और इनसे पूछिए आपका अटैक करने के पीछे इसका पॉजिटिव इंटेंशन क्या है। वो कह रहे हैं आज मुझे उस फैमिली के साथ मिलवाइए जिसके साथ मुझे डर महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो मुझ पर अटैक कर रहे थे। और जब वो एग्री हो गए हैं तो कह रहे हैं या हाँ, आज से मैं इस डर को खत्म कर दूंगा। और धीरे धीरे अब दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के सामने लाना शुरू करें, एक दूसरे में खिंचाव होता हुआ महसूस करें। और इमेजिन करिए अब आप दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं। और अब आप अपने इम्यून सिस्टम को कह रहे हैं चलो अपने परिवार के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करो। और आप यह भी कह रहे हैं कंफ्यूजन को छोड़कर क्लैरिटी लाओ। और आप दूसरे विक्टिम पार्ट से कह रहे हैं डर को छोड़कर क्लैरिटी लाओ। अब इमेजिन करें कि दोनों पार्ट के कप्तान एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और इनमें खिंचाव को महसूस करते रहें। इमेजिन करें कि वह एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देखकर मिलना चाहते हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे की फैमिली के ही पार्ट थे।
इमेजिन करिए कि एक दूसरे से बात करते हुए अब एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर चुके हैं। इमेजिन करें जब यह दोनों आपस में मिल रहे हैं तो पूरी तरह हार्मनी के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ मिल रहे हैं और अब एक दूसरे से कह रहे हैं अब मैं आपके ऊपर अननेसेसरी अटैक नहीं करूंगा और ना ही अननेसेसरी सप्रेस करूंगा। इमेजिन करिए दोनों के बीच में खूबसूरत सा माहौल क्रिएट हो गया है। इनके चारों तरफ एक बढ़िया सा खूबसूरत सा कलर देखिए, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से खिलखिलाकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सुनिए उन आवाजों को, सुनिए उन साउंड्स को। सेलिब्रेशन को होता हुआ देखें, महसूस करें। एक बढ़िया सी बैकग्राउंड को तैयार होता हुआ देखिए। इमेजिन करें कि जब वो एक दूसरे को मिल चुके हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। इमेजिन करें वहां पर एक खूबसूरत वातावरण, फ्रेंडशिप का वातावरण सा तैयार हो गया है और एक दूसरे को हार्मनी और कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं। गिव इट अ न्यू कलर, उनको एक नया कलर दीजिए। आप उनके इंटरनल कन्वर्सेशन को भी सुनते रहें, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी छाती की तरफ लाना शुरू करें और कल्पना करें कि अब एक नया परसेप्शन बन चुका है कि अब कभी भी इम्यून सिस्टम के कमांडर्स ना तो आपको परेशान करेंगे, ना तो अटैक करेंगे और ना ही सप्रेस फील करेंगे। महसूस करिए कि विक्टिम पार्ट को भी स्ट्रेस हैंडल करना आ गया है और इमेजिन करिए ये हर पार्ट को जाकर हील करना शुरू कर चुके हैं। आपके हार्ट से एंटर होते हुए वो नया कलर, वो नई फीलिंग्स आपके दिल से यानी कि आपके हार्ट से एंटर होते हुए पूरी तरह से आपकी ब्लड सेल्स में मिलकर पूरे शरीर को हील करना शुरू कर चुके हैं। उनको हील होता हुआ महसूस करें। इमेजिन करें कि दे आर हीलिंग योर आईज, आपकी आंखों को हील कर रहे हैं, आपकी आंखों के लेंसों में क्लैरिटी को ला रहे हैं। दे आर हीलिंग योर ब्रेन, दे आर हीलिंग योर हार्ट, दे आर हीलिंग योर लंग्स, आपकी लीवर, किडनीज, स्पाइन, जॉइंट्स, स्किन पूरी तरह से हील करते जा रहे हैं। They are healing your thyroid glands. They are healing your muscles and protecting your platelets. Enjoy it. इस फीलिंग को पूरी तरह से एंजॉय करते रहें। इमेजिन करें कि अगर आपको कोई छोटा मोटा मसला आ रहा है, जैसे कि मौसम के चेंज होने से, या अगर किसी ने कुछ बोला है, देन योर इम्यून सिस्टम जान चुका है। दे आर स्माइलिंग, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर हीलिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू, दे आर स्टिल रनिंग अराउंड। आपके पूरे शरीर में पैर से लेकर आपके सिर तक पूरी तरह से चक्कर लगाते हुए जहां जहां किसी भी पार्ट में हील की कमी महसूस हो रही है उसे हील करता हुआ जा रहे हैं। कंधों को सीधा रखें। इमेजिन करें अगर फ्यूचर में कहीं आपको कोई एंजाइटी भी आ रही है तो दे आर स्माइलिंग बिकॉज दे नो एंजाइटी इज रिएक्टिंग बैडली एंड ही इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एंजाइटी। वो पूरी तरह से आपको एंजाइटी से सुरक्षा कर रहे हैं। इमेजिन करें कि अगर फ्यूचर में कहीं कोई आपको एंजाइटी आ भी रही है
तो आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से सक्षम है कि उस एंजाइटी को किस तरह से संभाला जाए, और वह इंटरनल वर्ल्ड में आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। कम्युनिकेट करिए कि अगर मुझे एक दिन की कोई एंजाइटी भी आ रही है, कोई लॉस भी आ रहा है, तो आप अपना काम पूरी हार्मनी के साथ करते रहिए, और जो आपके कमांडर हैं वो आपको सल्यूट मारते हुए कह रहे हैं एज योर विश सर। अब इस खूबसूरत माहौल को पूरी तरह से एंजॉय करिए। एक खूबसूरत सा म्यूजिक चलाइए कि आपके न्यूरॉन्स जान चुके हैं कि अब इम्यून सिस्टम हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। फील दिस जॉय, इस फीलिंग को एंजॉय करते रहिए, और आपका इम्यून सिस्टम कह रहा है यस आई विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी, मैं आपकी बॉडी का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। और अपने आप को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करिए। नाउ अब आप अपने इम्यून सिस्टम को धन्यवाद दे रहे हैं, अपने ऑर्गन्स को भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी ब्यूटीफुल हेल्थ को एंजॉय करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को ऑप्टिमम लेवल पर भी एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय इट, इस फीलिंग को पूरी तरह से एंजॉय करना शुरू करिए, पूरी सेलिब्रेशन के साथ, एक बढ़िया से म्यूजिक के साथ। और एक बार फिर अपने हीलिंग पावर को धन्यवाद दीजिए। इमेजिन करिए जब आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं तो आपके इम्यून सिस्टम पूरी तरह से मुस्कुरा कर कह रहे हैं थैंक यू सो मच। और अपने आप को धीरे धीरे नॉर्मल करना शुरू करिए। धीरे से अपनी आंखों को खोलने के लिए रेडी हो जाएं। मेरे 3 कहते ही आप आंखें खोलना शुरू करेंगे। 1, अपने आप को नॉर्मल करते जाएं। 2 एंड 3, पूरी तरह से अपनी आंखों को खोलकर उस इम्यून सिस्टम को एक बार फिर से धन्यवाद दीजिए। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आप कम से कम सप्ताह में 4 से 5 बार अवश्य करें। धन्यवाद।